जी फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे कि हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ बातें होती हैं जो हमें याद करनी पड़ती हैं, जिसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ता है। अगर हम उन बातों के ऊपर अपना फोकस बढ़ा लें तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत जल्दी बूस्ट अप हो जाता है। बट आपने एकदम से उसको नहीं करना। अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कुछ भी करना है ना, तो वो धीरे धीरे होता है। अगर आप बोलो कि आज मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कल के कल उसको मैं बढ़ा सकता हूँ, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। तो आपको उन काम करने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जिसके हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस, आपकी नॉलेज, आपका बात करने का तरीका चेंज होता है, जिसके साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सबसे पहले जो आता है वो आता है ड्रेसिंग सेंस। तो आपने हमेशा अच्छी ड्रेसिंग सेंस के साथ रहना है। आप कुछ भी करो, मैं नहीं आपको कहता कि आपने यही कपड़े डालने, बट जो भी पहनना है ना, उसको अच्छा पहनना है जो आपको पसंद हो। अगर मैं आज ये डाल के बैठा हूँ तो आज ये मेरे को पसंद है, आपने भी वो डालना है जो आपका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे। उसके बाद आती है आपकी नॉलेज। आप कुछ भी काम करते हो, चाहे आप जॉब में हो, आप किसी फील्ड में, किसी भी फील्ड में हो, आपको उस काम की नॉलेज होना जरूरी है, जो कि बेसिक होती है। उसके बाद बात करते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नॉलेज के हिसाब से ही आएगा। आपको जब भी कोई भी बंदा सवाल पूछेगा, आपको अगर उस बात का जवाब अच्छे से मालूम है तो हमें कॉन्फिडेंस लगेगा, कोई बात नहीं है, अगर कुछ पूछता है तो मैं बता सकता हूँ, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आपको सामने कोई सवाल पूछेगा, आपको जवाब नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही लो रहेगा। सबसे पहले तो आपने नॉलेज लेनी है, उसके बाद अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करके अच्छे कपड़े डालने हैं। जब आप दो काम कर लोगे तो वैसे ही आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई हो जाएगा। इतना सा ही आप करके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो और अपने काम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो। इसके आगे का क्या आता है कि आप अगर मान लो किसी सेल में हो, किसी बिजनेस में हो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो, तो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है? आई कांटेक्ट बनाना। आप जब किसी के साथ आई कांटेक्ट बनाते हो, इसका मतलब क्या है कि आप सामने वाले को ट्रस्ट दिवा रहे हो कि मेरे को ये चीज़ पता है, ये काम होता है, ऐसा ही चलता है। तो सामने वाला आपके आंखों में देखकर आप में दिल में उतर जाएगा और आपके साथ काम में अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो जाएगा और आपकी बात सुनेगा। हमें सेल्स में यही चाहिए कि सामने वाला पर्सन हमारी बात जो है वो ध्यान से सुने। अगर हमने अपनी बात उसको ध्यान से सुनानी है तो हमें उसके साथ आई कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अगर आपने मान लो पास्ट में आपने कोई भी छोटी सी अचीवमेंट की है, आपने पास्ट में कोई छोटी सी अचीवमेंट की है, जैसे आपने कुछ किया, उसका आपको रिवार्ड मिला है। अभी आपको 1 मंथ हो चला है, 2 मंथ हो चला है, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो आपने उस टाइम पे फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना, आपने वो अचीवमेंट याद करनी है कि हाँ यार, ये भी तो मैंने किया था। तो जब आप अपनी पास्ट की अचीवमेंट होती है जो, उसको याद करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ा रहेगा। अब उसके साथ आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा कि यार आज अच्छा नहीं हो रहा, कल हम अच्छा करेंगे। बट अगर हमने पास्ट में कुछ अच्छा कर रखा है, उसके साथ हम इस बात को रिलेट करके अपने आप को कॉन्फिडेंसली बना सकते हैं। आपने कभी भी गलती करने से नहीं घबराना। देखो, बंदा जो है वो गलतियों का पुतला है, इंसान गलतियों का पुतला है। आपने आज किसी के साथ बात की, उसको आपने खराब कर दिया, चाहे आप सेल्स में हो, चाहे आप नेटवर्किंग में हो, आपने बात करके उसको खराब कर दिया, आपने गलती की, तो क्या हो गया? अगर आप गलती की है तो आप उससे सीखोगे। आज आपने गलती की है तो कल उससे सीख जाओगे। बट आपने अपना काम तो किया गलती करने के लिए। अगर आप काम ही नहीं करोगे, सोच रहोगे मेरे से गलती ना हो जाए, मेरे से गलती ना हो जाए, फिर आप काम ही नहीं करोगे। जब आप काम नहीं करोगे तो रिजल्ट तो आएगा नहीं। आपने गलती करने से नहीं घबराना। गलती होगी, कोई बात नहीं, 1 गलती होगी, 2 होगी, 10 होगी, उसके बाद आप निखरते चले जाओगे। बट गलती करने से कभी घबराना नहीं। हो जाती कोई बात नहीं, 1 बंदा खराब हो जाएगा, 10 खराब हो जाएगा, उसके बाद जो आएगा आपके एक्सपीरियंस से आएगा, वो आपके साथ अच्छे तरीके से आएगा। कभी भी किसी भी काम में की लाइफ में रिस्क लेने से नहीं घबराना। रिस्क ऐसी चीज़ है कि जिससे लोग डरते हैं, बट जो बड़े लोग हैं, जो भी आज के टाइम पे सक्सेसफुल है, हर एक पर्सन ने किसी ना किसी टाइम पे किसी ना किसी चीज़ का रिस्क लिया। किसी ने पैसे का रिस्क लिया, किसी ने अपने करियर का रिस्क लिया। रिस्क जरूरी नहीं कि पैसे का ही रिस्क होता है, रिस्क हर तरह का रिस्क हो सकता है। पैसे का रिस्क, सामने वाले के खराब हो जाने का रिस्क, मेरा रिश्ता खराब होने का रिस्क, कोई भी रिस्क हो सकता है। जब बंदा अपना रिस्क लेता है तो उसके हिसाब से उसको रिवार्ड भी मिलता है। अगर हम सोचते हैं कि 2010 में किसी ने किसी कंपनी में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, तो उस टाइम पे उसने 1 लाख रुपए का रिस्क भी तो उतना ही था। अगर आज हैवेल्स की कंपनी का 1 लाख का शेयर आज 2.8 करोड़ का हो चुका है, जो कोई भी रकम हो,
बट उस टाइम पे 1 लाख का रिस्क भी तो था, क्या पता उस टाइम पे हैवेल्स चलती या नहीं चलती। बट आज के टाइम पे हैवेल्स चल रही है, तो इसका मतलब क्या हो, उस पर्सन ने उस टाइम पे रिस्क लिया, आज वो करोड़पति है। तो आपने भी अपना रिस्क फैक्टर को नहीं छोड़ना। अगर थोड़ा बहुत रिस्क लेना ही पड़े तो आपने रिस्क जरूर लेना है, ज़्यादा भी नहीं लेना, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, जितना आप कर रहे हो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत रिस्क लो। ताकि मेन चीज़ क्या है रिस्क लेने के पीछे का कारण है कि खुद डिसीजन मेकर बनो। डिसीजन मेकर ही आप बनोगे तभी आप कामयाब होगे। कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा पार्ट ही डिसीजन मेकिंग है। आपके सामने कोई सिचुएशन आती है, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, आप उसको कैसे देखते हो। अगर आप उसका डिसीजन लेने की जरूरत रखते हो तो आप उस काम में बहुत अच्छे हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रिस्क आपको लेना चाहिए। रिस्क लेने से आपका जो डिसीजन मेकिंग की पावर है ना वो बढ़ती है। बाकी मेरी तरफ से आपके लिए ऑल दी बेस्ट है। थैंक यू।